हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एकेडमी आरबीएल में स्वागत है। हम लोग एवरेज के 4 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे, देखेंगे भाई और सवाल समझेंगे। पहले सवाल करने से पहले कुछ बात समझ लेते हैं जिससे कि सवाल अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे सवाल दिया हुआ है, जैसे कुछ बात समझ लेते हैं। जैसे 20, 25 ये हमें ज्ञात नहीं है, इसको हमें ज्ञात करना है। औसत कितना दिया है? 30 दिया हुआ है। 25, 20, 25 और तीसरा औसत हमें तीसरी संख्या निकालना है और औसत कितना दिए हैं? 30 दिए हुए हैं। इसको समझेंगे और देखेंगे भाई कैसे होगा। अगर इसको हम औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 20 यहाँ पर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या हो जाता है, हमने बताया सबसे पहले। यहाँ पर 20 प्लस 25 प्लस यक्स बटे क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं? 30। ये तरीका हम लोग समझ लेते हैं। इससे फिर दूसरा तरीका भी इससे आसान तरीका सीखेंगे जिससे कि जल्दी से सवाल हो जाए। यहाँ पर 20 प्लस 25 प्लस यहाँ पर यक्स लिख सकते हैं, बराबर कितना दिया है? 30। तो यहाँ पर इसका योग करेंगे 45 प्लस यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3 उधर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ 90 हो गया, यहाँ पर यक्स है तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 45। क्या हो जाएगा? 45। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आई होगी। अगर इसका हमें दूसरे तरीके से करना है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन जब ये तरीका गुणा करके जोड़ने पर आएगा तो इससे आसान तरीका देखते हैं भाई। यहाँ पर 30 दिया हुआ है, यहाँ पर औसत कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है और यहाँ पर संख्या आंकड़ा कितना है? 20 है। तो 30 से ये 20 कितना कम है? -10 कम है। और यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 25 है, कितना कम है? कितना कम है? -5 कम है। यहाँ पर -5 लिख देंगे। अब इसका अगर योग करेंगे कितना आ जाएगा? -15 आ जाएगा। अगर यहाँ पर -15 आया है, यहाँ पर क्या करेंगे? केवल +15 इसमें इस औसत में जोड़ देंगे तो +15 अगर इसमें और ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? +15 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 45। तो ये तीसरी संख्या क्या निकलेगी? तीसरी संख्या 45। यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। उसमें भी बता दिए हैं क्या आएगा? 45 आएगा। इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर ये बात इतनी यहाँ पर कैसे +15 ऐड किए हैं ये बात समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पर ध्यान देंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पर +15 कैसे कर दिए हैं। अगर यहाँ पर हम क्या संख्या निकली? -10 निकली। यहाँ पर क्या निकली है? -5 और ये निकालनी हमें तो -10 यहाँ पर कितना आया? -15 आ गया। और यहाँ पर हम इसको यक्स मान लिए तो बराबर क्या औसत दिए हैं? 30 दिए हैं। तो यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? 30 प्लस यहाँ पर ये वाला माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा? 15। तो यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? 45। इसलिए हमने 45 यहाँ पर लिख दिया है। उम्मीद है कि अब ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। इसी के अंतर्गत हम लोग सवाल देखेंगे और समझेंगे जिससे कि अच्छे से सवाल क्लियर हो जाए। आगे देखेंगे और समझेंगे। जैसे सवाल दिया हुआ है 9 आंकड़ों का औसत 9 आंकड़ों का औसत 87 है। 87 है। यदि पहले 5 आंकड़ों का 79 व अगले तीन आंकड़ों का औसत 92 है। 92 है तो नवा आंकड़ा ज्ञात कीजिए। नवा आंकड़ा ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई कैसे होगा। जैसे ये सवाल दिया हुआ है कि 9 आंकड़ों का औसत क्या दिए हैं? 9 आंकड़ों का औसत क्या दे रहे हैं? 87 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 87। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सभी लोग। अगर यहाँ पर 9 आंकड़ों का औसत, तो यहाँ पर हम पहले 9 आंकड़ा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़ा बन गए हैं। तो इनका औसत क्या दे रहे हैं? 87 दे रहे हैं। ध्यान समझेंगे जिससे क्लियर हो जाए। अगर यहाँ पर 9 आंकड़ा दिए हैं, इनका औसत क्या दे रहे हैं? 87। तो 5 आंकड़ों का, पहले 5 आंकड़ों का क्या निकालना है? पहले 5 आंकड़ों का यहाँ तक निकालना है। 1 2 3 4 5। तो 5 आंकड़ों का औसत कितना दे रहे हैं? 79। तो यहाँ पर 79 लिख देंगे।
कह रहे हैं वह अगले 3 आंकड़ों का औसत कितना है, 92 है। अगले 3 आंकड़ों का क्या दे रहे हैं, 92 है। ये 3 आंकड़ा हो गए। अब यहाँ पर 87, उसी तरह देखो सवाल बन गया है ना, सेम टू सेम। यहाँ पर 87 है, यहाँ पर 79 है, तो 79 87 से कितना कम है, माइनस का 8। तो अगर ये 87 से 79 कितना कम है, -8 कम है, तो माइनस के 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 87 है, यहाँ पर 92 है, तो कितना 87 से ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, +5। 87 में 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या है, -8, आंकड़े क्या दिए हैं, 5, यहाँ पर प्लस का 5 दिए, आंकड़े क्या दिए हैं, 3, तो 8 5 40 हो जाएगा, माइनस के 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 40, यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा, प्लस का 15। तो यहाँ पर अब इसमें अगर इसको घटाएंगे, ये प्लस का 15 है, ये माइनस के 40 घटाएंगे क्या आ जाएगा, माइनस के 25, माइनस इसमें क्या आ जाएगा, माइनस के 25 आ जाएगा, तो माइनस 25 लगा देंगे। अब यहाँ पर अगर माइनस के 25 आ गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 इसमें 87 में 25 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर 87 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या है 25, तो इसमें जोड़े 7 5 12 8 2 10 10 11, तो क्या आ जाएगी संख्या, इसमें आ जाएगी 112। 112 क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से सीखे हैं। अगर दूसरे तरीके से करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे 9 गुणा 87, तो यहाँ पर इसका गुणा करके लिखना पड़ेगा। फिर क्या है 5 आंकड़ों का, तो 5 गुणे क्या करेंगे, 5 गुणे 79, तब भी ऐसे हो जाएगा। फिर क्या करें 3 आंकड़ों का, तो 3 गुणे क्या करेंगे 92। फिर इनका मान निकलेगा, इन दोनों का मान जोड़ के इसके मान में घटा देंगे, तो क्या निकलेगी, नवी संख्या निकल आएगी। जैसे ये इसमें ये वाली नवी संख्या निकल आएगी। उम्मीद है कि दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो आंसर वही आएगा, क्या आएगा 112। उम्मीद है कि ये सवाल अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा। और आगे देखते हैं और समझते हैं भाई। जैसे सवाल दिया हुआ है, देखेंगे और समझेंगे भाई। जैसे 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है, 23 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी की औसत आयु पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। बच्चे की उम्र ज्ञात करें। 20 वर्ष है, बच्चे की उम्र ज्ञात करें। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई कैसे होगा। यहाँ पर ध्यान सभी लोग समझेंगे। अगर यहाँ 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है, यहाँ पर वर्तमान में कितनी है, पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु क्या है, 20 वर्ष है। वर्तमान में पति पत्नी व बच्चे की, यहाँ पर 3 लोग हो गए, पति पत्नी और उसका बच्चा। ये पति पत्नी हो गए और उसका बच्चा की टोटल की आयु कितने दे रहे हैं, 20 वर्ष दे रहे हैं। ये 2 लोग हो गए। यहाँ पर ध्यान देंगे, 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। अगर 5 वर्ष पहले 23 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 28 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 28 वर्ष हो गए, ये क्या है 20 वर्ष। अब यहाँ पर 20 वर्ष दिया है, यहाँ पर 28 दिया है, तो 20 से 28 कितना जाता है, 8 जाता है, तो प्लस के 8। अब यहाँ पर दो आदमी है पति पत्नी, तो यहाँ पर प्लस 8 आया, तो 2 का औसत क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसमें 16 क्या करेंगे, घटा देंगे। ये घटाना हमने बताया कि यहाँ पर x मान लेंगे, तो यहाँ पर 16, यहाँ पर प्लस x बराबर 20 लिख सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, -4। 20 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, -16 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 4। तो क्या है बच्चे की उम्र, ये चाइल्ड है, ये बच्चा है, बच्चे की उम्र क्या आ जाएगी, 4 वर्ष।
उम्मीद है कि ये भी बात सबको समझ में आ गई होगी कैसे होगा। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। इसी तरह का एक सवाल और लेते हैं जिससे कि बात अच्छे से और क्लियर हो जाए। जैसे सवाल दिया हुआ है, 3 वर्ष पहले पांच व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज इस परिवार की औसत आयु वही है तो बच्चे की आयु ज्ञात करें। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई कैसे होगा। कह रहे हैं 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु क्या है? 17 वर्ष है। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज इस परिवार की औसत आयु वही है तो बच्चे की आयु ज्ञात करें। अगर पहले कितने व्यक्ति थे? 5 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति हैं। फिर बाद में क्या हुआ? एक बच्चे का जन्म हुआ। इसमें क्या है? एक बच्चे का जन्म हुआ तो इस परिवार की औसत आयु वही है तो बच्चे की मतलब कि औसत आयु क्या है? 17 है। अगर एक बच्चे का जन्म हो गया तब भी इसकी औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 17 वर्ष है तो यहाँ पर देखेंगे 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की आयु, 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की आयु, यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं तो औसत आयु कितनी है? 17। तो अब अगर बाद में परिवार क्या हुआ? एक बच्चे का जन्म हुआ तो क्या हो जाएगा? इसमें 3 वर्ष पहले 17 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। उम्मीद है कि ये बात सबको समझ आए। 20 वर्ष हो जाएगी। अब 17 वर्ष में 20 वर्ष कितना ज्यादा है? 3 वर्ष ज्यादा है तो प्लस के 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3, अब यहाँ पर आंकड़े मान लो कितने हैं? 5 हैं, या व्यक्ति कितने हैं? 5 हैं और संख्या कितनी है? 3 है। तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस का 15 हो जाएगा। अब इस बच्चे की उम्र में यहाँ पर क्या होगा? 15 कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 घटा देंगे तो क्या हो जाएगी? बच्चे की उम्र 2 वर्ष। क्या आ जाएगी? बच्चे की उम्र 2 वर्ष। उम्मीद है कि ये भी बात सबको अब समझ में आ गई होगी। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। जैसे सवाल दिया हुआ है देखेंगे और समझेंगे भाई। जैसे पांच संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रथम तीन संख्याओं का औसत 16 है तथा अंतिम तीन का औसत 17 है तो तीसरी संख्या है। इसमें ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई कैसे होगा। उसी तरह से हम 5 आंकड़े बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब क्या कह रहे हैं? प्रथम 3 संख्याओं का औसत क्या दे रहे हैं? 3 संख्याओं का औसत 16 है। यहाँ पर पहले कितना है?
टोटल कितना है 15 है, और पहले 3 आंकड़ों का कितना दे रहे हैं, पहले 3 आंकड़ों का कितना दे रहे हैं 16 है। फिर क्या करें अंतिम 3, तो अंतिम 3 का मतलब इसी में अंतिम 3 के कितना दे रहे हैं 17 है, तो यहाँ पर 17 लिख देंगे। अब 15 दिया हुआ, यहाँ पर 16 दिया, कितना ज्यादा है तो 1 ज्यादा है। यहाँ पर 15 दिया है औसत, यहाँ पर 17 संख्या दी हुई है, तो कितना ज्यादा है औसत, इसमें क्या दिया है 17, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया 17, तो 2 ज्यादा है, तो 2 लिख देंगे 3। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 1 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ही आ जाएगा, 2 का गुणा 3 से करेंगे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा 6। अब इनमें इनको दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, इनको दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 9। अब इसमें 9 आया है, अब लेकिन ये दोनों अगर यहाँ पर लिख दें 1 2 3 4 5, हमें क्या निकालना है ये और ये ऐसे दिया हुआ है, तो हमें ये तीसरा निकालना है। तो अंतिम तीसरी संख्या निकालनी है, तीसरी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। ये प्लस 9 आया तो इसमें क्या करेंगे प्लस का 9 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 24, क्या आ जाएगा इसमें ये यहाँ पर संख्या क्या निकलेगी, तीसरी संख्या निकलेगी 24। बस यही ज्ञात करना था, क्या आ जाएगा आंसर, इसमें यही ध्यान देना है। अगर इसको दूसरे तरीके से करना है तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर 5 गुणे 15 है तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना दे, 3 गुणे 16 हो जाएगा, तो 16 48 हो जाएगा। अंतिम 3 का दे रहे हैं 3 गुणा क्या हो जाएगा 17, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे 17 से 51। अब इसमें जोड़ेंगे क्या 99, और यहाँ पर 5 9। अब 99 में अगर हम ये दोनों संख्याएं दी हुई हैं तो 99 में क्या करेंगे 75 हम घटा देंगे, 75 क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 9 में 5 जाएगा 4, 9 में 7 जाएगा 2। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। तो हमें ये तरीका जल्दी से करना है, ये वाला ट्रिक से माध्यम से हम आसानी से लगाएंगे समझ के। और आगे देखते हैं सवाल और समझते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है 11 संख्याओं का औसत 20 है, 20 है यदि प्रथम 5 संख्या का औसत 19 है, 19 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 18 है, 18 है तो छठी संख्या ज्ञात करें। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई कैसे होगा। इसको भी यहाँ पर 11 आंकड़े दिए हैं तो 11 आंकड़े बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या दे रहे हैं औसत 20 है। अब यहाँ पर ध्यान समझेंगे तो 5 पहले आंकड़ों का औसत क्या हो जाएगा, यहाँ 5 ये आंकड़ा हो गए, इनका औसत दे रहे हैं 19, तो 19 लिख लेंगे। अंतिम 5 का दे रहे हैं, अंतिम 5 का कितना दे रहे हैं, अंतिम 5 का दे रहे हैं औसत 18, तो 18 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर 20 दिया हुआ टोटल, यहाँ पर 19 दिया, कितना कम है -1 कम है तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर कह रहे हैं अंतिम आंकड़ों का, यहाँ पर ध्यान देंगे भाई साहब। यहाँ पर ये अंतिम आंकड़ा क्या हो जाएगा, हमें छठी संख्या निकालना। छठी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये 1 2 3 4 5 6, छठी संख्या कौन सी हो जाएगी ये, तो हमें ये वाली संख्या निकालना है छठी संख्या। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना दे रहे हैं 20 दे रहे हैं, ध्यान समझेंगे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पर अगर 20 हुआ, यहाँ पर 19 है, इसका औसत क्या दे रहे हैं 18। यहाँ पर 20 से 18 कितना कम है, 2 कम है, तो माइनस का 2 लिख देंगे 5। अब यहाँ पर अगर इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे, 5 का गुणा -2 से करेंगे क्या आ जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर -10 5 है, यहाँ पर माइनस का 10 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो -15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 15 को
-15 को इसमें औसत में 20 जोड़ देंगे, या फिर यहाँ पर ये मान लो यक्स है, यक्स में -15 जोड़ेंगे और ये -x को -15 को उधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 20 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्लस के यहाँ पर -15 दिया है, तो यहाँ पर क्या इसको जोड़ने के लिए प्लस का 15 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 15 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 45, क्या आएगा 45। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 45, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सभी को समझ में आए होंगे सभी सवाल। अगर ये वीडियो सभी को पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।